हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन ने एल्कोहल चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। देखिए, हमने हेलो एल्केन कर दिया, हेलो एरिन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में अपन एल्कोहल चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे, हेलो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में फिनॉल की अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, फिनॉल की बात की जाए तो देखो, फिनॉल होता क्या है। अगर मैं बात करूं बेंजीन, बेंजीन पर अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो, जिसको आप जनरली क्या कह सकते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हो। यही हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या होता है भाई, अपने पास फिनोल होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। और इस पर क्या लगा हुआ है, बेंजीन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन कह रहे हैं। ठीक है। ये तो जनरल इसके इंट्रोडक्शन की बात होती है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये कार्बन और यहाँ ये पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, और ये बेंजीन, और इस बेंजीन पे लगे हुआ है OH ग्रुप, और ये OH ग्रुप पर परसेंट लॉन पेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये किसकी स्ट्रक्चर है भाई, फिनोल या हाइड्रोक्सी बेंजीन की। बात करते हैं यहां पर इनके नॉमेनक्लेचर की। ठीक है भाई, नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फिनोल की मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की। ये तो अपन जान के भाई क्या है, फिनोल जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अगर इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर अगर मैं Cl लगा देता हूं, ऑर्थो पोजीशन पर अगर मैं Br लगा देता हूं, अगर ऑर्थो पोजीशन पर मैं CH3 लगा देता हूं, तो देखिए इनका नाम देखिए, इसका नाम होगा 1,2 क्लोरोफिनोल। क्या कह रहा हूं मैं इसको, 2 क्लोरोफिनोल, या सॉरी 2 क्लोरोफिनोल, या मैं इसको नाम दे दूंगा ऑर्थो क्लोरोफिनोल। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखें तो 2 ब्रोमोफिनोल या ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। चलिए यहां जाइए, 2 मिथाइल फिनोल। क्या कहते हैं इसको, 2 मिथाइल फिनोल, और इसी को अपन जानते हैं ऑर्थो क्रिस्टोल भी कहते हैं। याद है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, इसी बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर CH ग्रुप लगा दिया। सॉरी, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया, CH ग्रुप। अपन जानते हैं जब बेंजीन की बात होती है और बेंजीन पर अगर CH लगा हुआ होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, बेंजल एल्डिहाइड। और इसके अगर मैं OH ग्रुप और लगा देता हूं, तो देखो इसमें प्रायोरिटी देखी जाए तो CHO की प्रायोरिटी पहले आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बेंजल एल्डिहाइड हो गया, और इसके 1 और 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, यस, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। क्या कह रहा हूं भाई, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। और इसी का एक कॉमन नेम है, क्या है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। क्या कह रहा हूं, सैलिसाइल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। बात समझ में आई क्या। ऐसे अगर मैं बात करूं बेंजीन, और बेंजीन पर लगा दिया मैंने COH ग्रुप। ठीक है। अब इसके ऑर्थो पोजीशन पर ये लगा दिया मैंने OH। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम है, क्या है, इसको ऑर्थो या 2 भी कह सकते हो भाई, ऑर्थो या 2 भी कह सकते हो। इसी का एक कॉमन नेम है, क्या, सैलिसाइलिक एसिड। बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए भाई, इसी में आगे अपन बात करते हैं आगे। अगर यही बेंजल है, और इसी बेंजल एल्डिहाइड के पेरा पोजीशन पर OH लगा हुआ है, जिसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, ये फिनॉल और ये CHO एक दूसरे के पेरा पोजीशन पर है। तो नंबरिंग देखूंगा तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको मैं कह दूं पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऐसे अगर मैं बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में दूं, तो ये OH और ये COH। क्या कह रहा हूं, OH एंड COH, यानी 4 हाइड्रोक्सी। कैसे हुआ भाई, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक
एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं यही कंडीशंस में ये कहूं कि इस फिनोल के OH पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, तो ये हो गया 2 नाइट्रो फिनोल, या इसको मैं कह दूं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। चलिए आगे चलते हैं। बात करें इसके पैरा पोजीशन पर NO2 की, तो 4 नाइट्रो फिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। देखिए ध्यान रखना, जितना भी नॉमेनक्लेचर मैं बता रहा हूं ये पूरा नॉमेनक्लेचर आपकी कंप्लीट फिनोल में आएगा, भले वो प्रिपरेशन मेथड में नॉमेनक्लेचर यूज हो या भले वो केमिकल रिएक्शंस में नॉमेनक्लेचर यूज हो, इसलिए इस नॉमेनक्लेचर को स्ट्रॉन्ग कर लेना है भाई, ठीक है। वैसे में भी मैंने नॉमेनक्लेचर के अलग से जो वीडियोस बनाए हैं कंप्लीट नॉमेनक्लेचर के, उनमें मैंने सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो अपने एनसीईआरटी में प्रेजेंट है वो मैंने कवर करवा दिए हैं। अगर और भी देखना हो, और भी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में देखने हो, तो वहां जाकर के आप कंप्लीट नॉमेनक्लेचर के इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर है। इसके अलावा मैं हर एक चैप्टर के जैसे जैसे चैप्टर करवा रहा हूँ इंडिविजुअली चैप्टर के साथ में भी कंप्लीट नॉमेनक्लेचर करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। इसलिए कंप्लीट मेहनत करना भाई, बराबर मेहनत करना है आपको भी। चलिए ये मैंने ले लिया OH और इसकी ऑर्थो पैरा और ये वाली जो ऑर्थो है, तीनों पोजीशन NO2 ग्रुप से कवर्ड है। तो देखिए अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, तो देखो 2 पर है NO2, 4 पर है NO2, 6 पर NO2 है। कितने NO2 है भाई साहब? ट्राई NO2 है। तो ये हो गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, क्या बच गया बीच में? फिनोल बच गया। देखिए इसी को जो कॉमन नेम है, फेमस कॉमन नेम है, क्या है भाई इसका? पिक्रिक एसिड कॉमन नेम है। चलिए बात करते हैं आगे वाले कंपाउंड। देखिए बात करते हैं अपन डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप की, यानी ये फिनोल है और फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर ही मैंने एक और फिनोल OH ग्रुप लगा दिया। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं। यस, क्लियर है। अब सुनिए इसका एक कॉमन नेम भी है भाई, ध्यान रखना, इसका एक कॉमन नेम है और इस कॉमन नेम इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यस, कैटेकोल। क्या कह रहे हैं इसको? कैटेकोल। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे अगर OH एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है, सॉरी दोनों OH एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है, तो उस सिचुएशन में इसको क्या कहा जाता है? रिसोर्सिनॉल। क्या कह रहे हैं भाई? रिसोर्सिनोल। और इसी में अगर देखिए इन दोनों की पोजीशन देखिए 1 2 3 पर है, इसलिए इसका आईपीसी में अपन क्या कह सकते हैं? 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर यही एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर हो, ठीक है, तो इसको कहा जाता है किनोल। किनोल कह दो या हाइड्रो किनोल कह दो, क्या कह रहा हूं? किनोल कह दो या हाइड्रो किनोल कह दो, या नंबरिंग देखिए 1 2 3 4, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कह दीजिए। बात समझ में आई क्या? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं फिनोल के ऑर्थो और मेटा और पैरा पोजीशन पर CH3 लगा दूं भाई, तो जनरली कॉमन नेम में इसको अपन बोलते हैं मिथाइल फिनोल, सॉरी क्रिसोल। कॉमन नेम में क्या कहते हैं भाई इसको? क्रिसोल। अब ये क्रिसोल ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है और पैरा भी हो सकता है। देखिए अगर मैं यही CH3 इस फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे लगाता हूं, तो इट इज ऑर्थो क्रिसोल। और इसी का अगर मैं आईपीसी नेम की बात करता हूं, तो देखिए 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल और फिनोल। सेम अगर मैं मेटा पोजीशन पर CH3 को अटैच कर दूं, ठीक है भाई, तो ये हो गया मेटा क्रिसोल, या 3 मिथाइल फिनोल हो गया। बात समझ में आ रही भाई? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं पैरा पोजीशन पर लगा दूं CH3 को, तो ये हो गया 4 मिथाइल फिनोल, या मैं कह दूं इसको पैरा क्रिसोल। बात क्लियर हुई? तो यहां अगर CH3 लग जाता है तो कॉमनली इसको अपन क्या कहते हैं? क्रिसोल।
हैं। चलिए आगे चलते हैं। पिक्रिक एसिड हो ही गया था। अगर मैं ये कहूं कि इस फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे Br लगा रहा हूं तो मैंने कहा इसको 2 ब्रोमो फिनोल या ऑर्थो ब्रोमो फिनोल, समझिएगा। देखो, लेकिन अगर मैं Br को, इस फिनोल के Br को दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पेरा पोजीशन पे अटैच कर देता हूं तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या हो गया 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल हो गया। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। इसी में अगर मैं इसी फिनोल से बात की जाए तो समझिएगा, अगर मैं डाईएजो ग्रुप पर, अगर मैं इस डाईएजो ग्रुप पर एक तरफ मैं फिनोल लगा दूं, देखिए देखिए ये OH फिनोल ग्रुप, और एक तरफ मैं बेंजीन लगा दूं तो जनरली इस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं? डाईएजो बेंजीन। क्या कह रहा हूं? डाईएजो बेंजीन। अब इस डाईएजो बेंजीन के अगर इस पोजीशन पर अगर मैं OH लगा देता हूं, समझिएगा क्या कह रहा हूं, अगर इसी डाईएजो बेंजीन में इस बेंजीन के पेरा पोजीशन पर OH लगा देता हूं, या नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो मैं इसको लिखूंगा 4 हाइड्रोक्सी डाईएजो बेंजीन कह दूंगा, या पेरा हाइड्रोक्सी डाईएजो बेंजीन कह दूंगा। अगर मैं इसी OH की जगह, अगर NH2 ग्रुप लगा दूं, दैट मीन्स अमीनो ग्रुप, तो ये नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 अमीनो डाईएजो बेंजीन कह दूं, या पेरा अमीनो डाईएजो बेंजीन कह दूं। बात समझ में आ रही है भाई? चलिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए फटाफट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात और करते हैं। देखिए अगर बेंजीन पे मैंने लगा दिया N2Cl, यानी डाइजो ग्रुप लगा दिया, तो इसको अपन क्या कहेंगे जनरली? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है भाई? अब ये कैसे बनेगा इसके भी डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। वैसे हेलो एल्केन अगर आपको पढ़ा हो तो हेलो एरिन और हेलो एल्केन चैप्टर में जो हेलो एरिन का टॉपिक था उसमें हमने बेंजीन डाइएजोनियम की कंप्लीट रिएक्शंस कवर करवाई है भाई, ठीक है। तो आप वहां से भी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब मैंने इस पर SO3H ग्रुप लगा दिया, यानी बेंजीन पर क्या लगा दिया? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो अपन क्या कहेंगे इसको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह देंगे। ऐसे अगर मैं इसी बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दूंगा, क्या कह रहा हूं भाई? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो उसको कॉमन नेम में क्या कहते हैं अपन? इसको क्यूमीन कहते हैं भाई। क्या कह रहा हूं? क्यूमीन, या इसको आप चाहो तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं साहब। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की तो इसको क्यूनोन कहा जाता है। क्या कह रहा हूं? क्यूनोन कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए आगे कुछ और कंपाउंड्स की बात करते हैं। ये अपने पास क्या है? बेंजीन। ये अपने पास क्या है? फिनोल। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सल्फोनिक एसिड। यानी जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड था उसके ऑर्थो पोजीशन पर मैंने क्या लगा दिया भाई? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया। तो मैं इसको क्या कहूंगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या इसको कह दो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे अगर मैं इसके पेरा पोजीशन पर रख लूं इन दोनों को तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। कैसे? देखो 1 2 3 4, या ऑर्थो मेटा पेरा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, या मैं कह दूं पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बात क्लियर हुई?
चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए कुछ कंपाउंड्स की बात और करते हैं इसके अंदर। कुछ कंपाउंड्स की बात करेंगे भाई और स्पेशल इसमें। ये फिनोल, ठीक है। इस फिनोल के मैंने लगा दिया COOH। क्या कह रहे हैं मैं इसको, जनरली अपन क्या कहते हैं इसको, बेंजोइक एसिड। अगर मैं इसी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर एक और COOH लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, यस, थैलिक एसिड, या आप इसको कह सकते हैं बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है भाई। और एक और ले लेते हैं अपन यहाँ पर इसी के बारे में, यहाँ ले लेता हूं। अगर मैं इन दोनों COOH को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर ले लूं तो देखो इसको अपन बोलते हैं टरथैलिक एसिड। अब देखना पॉलीमर में ये टेरिल बनाने में काम आएगा और एक ग्लिप्टर बनाने में काम आएगा, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। एक और इसी से रिलेटेड कंपाउंड की बात कर लेते हैं अपन। अगर मैं इसी बेंजोइक एसिड जो सैलिसिलिक एसिड बेंजीन या 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, थैलिक एसिड। अगर मैं ये कहूं कि यहां से मैंने इसका डिहाइड्रेशन करवा दिया, तो ये कंपाउंड बना। इसको आप भले चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, इसको इस तरह से लिख दूं मैं, देखो तो इसको अपन बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है भाई। अगर मैं यहीं पर इस COOH की जगह OH को हटा करके 2 NH2 ग्रुप जोड़ दूं, यानी इसका मैं अमोनिया से रिएक्शन करा दूंगा जब COOH की, तो यहाँ पे भी NH2 अटैच हो गया और यहाँ पे भी NH2 अटैच हो गया, तो इसको कहा जाएगा थैलेमाइड। ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ थैलेमाइड, बात समझ में आई। लेकिन अगर यहाँ से फिर डीअमोनोलाइसिस करवा दिया जाए, यहाँ से NH3 को वापस बाहर निकाल दिया जाए, तो फिर एक नया कंपाउंड बन जाता है भाई, समझिएगा। ये देखिए यहाँ से NH2 और यहाँ से H को बाहर निकाल दो तो ये बनेगा। अब यहाँ देखो ये अमाइड था और यहाँ जैसे कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होगा ईमाइड, यानी थैलीईमाइड। क्या कह रहा हूँ, थैलीईमाइड। क्या बात समझ में आई? तो इस तरह से आज अपन ने डिस्कस कर लिया कंप्लीट नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल, ठीक है भाई। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल की बात की जाए तो अपन 4 से 5 मेथड है। जैसे पहले बात की जाए तो अगर मैं हेलोबेंजीन की बात करूं तो हेलोबेंजीन की रिएक्शन से अपन फिनोल बना सकते हैं। सेकंड, बेंजीन की रिएक्शन जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से करवाई जाएगी, उसकी फिर बाद में NaOH से रिएक्शन करवाई जाएगी, तो फिर वो अपन क्या बना सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तीसरा है क्यूमीन के थ्रू, ठीक है भाई। क्यूमीन के मैं पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा और फिर पेरोक्साइड बनेगा, फिर पेरोक्साइड की रिएक्शन रीअरेंजमेंट करके मैं क्या बना दूंगा, फिनोल और एसीटोन बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद में एक अगर मैं बात करूं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं वार्म वाटर से करा दूं या वाटर वेपर से करा दूंगा तो उससे भी क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो ये जो मेथड्स हैं उन मेथड से अपन फिनोल अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर प्रिपेयर करेंगे, इसलिए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यहाँ जो नॉमेनक्लेचर जो मैंने आपको समझाया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एक एक टॉपिक को अगर आप ढंग से करते जाएंगे तो जो नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड यानी फिनोल की जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो आपके लिए ईजी हो जाएगी साहब। Okay students, thank you, have a nice day.